नमस्कार बच्चों, आगे हम +1 का प्रोजेक्टाइल मोशन वाला चैप्टर करेंगे। पीछे जो वीडियो था उसमें कुछ क्लियर नहीं था, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है व्हेन ए बॉडी थ्रो वर्टिकली अपवर्ड with some initial velocity and then it moves under the effect of gravity is called projectile motion. And the path followed by projectile is called its trajectory. और जो रास्ता होता है प्रोजेक्टाइल का उसको क्या बोलता है, उसकी ट्रजेक्टरी बोलते हैं। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। जैसे हमने फुटबॉल को किक करके ऊपर भेज दिया, ऊपर हमने किक किया तो उसको सम इनिशियल वेलोसिटी दिया, उसके बाद वो क्या था, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करना उसने स्टार्ट कर दिया, तो पर उसको क्या बोला हमने, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या होगा, व्हेन ए बॉडी थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड देन इट मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसके बाद वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करना स्टार्ट कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन उसको बोलते हैं। और जो पाथ होता है जो प्रोजेक्टाइल फॉलोड करता है उसको क्या बोलते हैं, उसकी ट्रजेक्टरी बोलते हैं। तो इसमें देखिए हम कुछ फिनोमिनाज, कुछ फंक्शंस हैं वो हम निकालेंगे, जैसे वेलोसिटी निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, ऐसा कुछ निकालेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है इन द फैक्ट ऑफ कंपटीशन। तो इसके अंदर क्या है, देखिए हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। कौन सी सरफेस है ये, हॉरिजॉन्टल सरफेस दिखाई दे रही होगी यहाँ तक। और ये बेटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। ये कौन सा कंपोनेंट है इसका, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस से, वर्टिकल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कोई बॉडी रखा था और उसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया, यानी ऊपर फेंक दिया। और फेंका जब तो उसकी वेलोसिटी जो थी वो इनिशियल वेलोसिटी u से फेंक दिया हमने। किससे फेंक दिया, इनिशियल वेलोसिटी u से। और आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो क्या किया, जब हमने इसको फेंका था तो एंगल हमने किसके साथ क्रिएट किया था, हॉरिजॉन्टल के साथ। अब इस वेलोसिटी के कंपोनेंट हो जाएंगे। अब ये बॉडी क्या हो रहा है, इधर भी जा रहा है, ये देखिए, और साथ के साथ ऊपर भी जा रहा है। इसका मतलब इसके कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट। एक तो वेलोसिटी का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट और एक वेलोसिटी का वाई एक्सिस में कंपोनेंट। अब थीटा के साथ वाला क्या हो जाएगा, यू कोस थीटा, और थीटा के जो इसके परपेंडिकुलर जो है वो क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। तो यू कोस थीटा, यू साइन थीटा, आपके पास दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। इससे ये क्या करेगा, बॉडी मूव करेगा। अब इसमें क्या होता है बेटा, देखिए यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ पर इसने मैक्सिमम हाइट अटेंड की, मैक्सिमम ऊपर यहीं पे था ना, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। जब प्रोजेक्टाइल अपने पाथ के दौरान सबसे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसकी मैक्सिमम हाइट। जहाँ से प्रोजेक्टाइल को हम फेंकते हैं, जहाँ पर प्रोजेक्टाइल जाके टकराता है उसको हम उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो हम वन बाय वन इनको देखेंगे, निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। क्या निकालेंगे बेटा, इसकी मैक्सिमम हाइट, कि प्रोजेक्टाइल जब मैक्सिमम ऊपर होगा वो हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कोई सा भी करिए आप। v = u + at, एक आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन था, इसमें तो s आता नहीं है तो ये तो लगेगा नहीं। एक था आपके पास v² - u² = 2as, ये फार्मूला इस पे लग जाएगा। s डिस्टेंस है, यही हमें निकालना है।
तो ये देखिए कौन सी डिस्टेंस, कौन सी डायरेक्शन में है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन, ये भी वर्टिकल डायरेक्शन, ये भी वर्टिकल डायरेक्शन, सारे वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएंगे। वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल को। तो वर्टिकल के अंदर फाइनल वेलोसिटी देखिए, यहाँ पर जब ये पहुंच जाएगा तो ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 माइनस यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा। तो इसका स्क्वायर है तो आपके पास ये आ जाएगा साइंस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, और ऊपर जब जा रहा है तो जी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ऊपर जा रहा है माइनस जी, और हाइट एस है, यहाँ पे एस जो है वो क्या है, एच। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये किसके बराबर आ जाएगा, आपका मैक्सिमम हाइट के बराबर आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम हाइट का हमने फार्मूला जो है वो निकाल लिया। इसके बाद हम निकालते हैं मैक्सिमम हाइट के बाद टाइम पीरियड। क्या निकालते हैं बेटा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टी। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है जब तक वो फ्लाइट में रहता है, उड़ता रहता है उस टाइम। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, हवा में रहेगा, उड़ता रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन क्या लिख देंगे, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स पाथ और जर्नी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो इसमें क्या होगा बेटा, कैसे निकालेंगे हम, एक फार्मूला यूज करेंगे हम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये आपने इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर पढ़ा होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे और इसी फार्मूला के बेस के ऊपर हम इसको ड्राइव कर लेंगे। तो कैसे ड्राइव होगा ये देखिए, अब s का मतलब है डिस्टेंस, s का मतलब क्या है, डिस्टेंस। तो ये यहाँ ऊपर जा रहा है, फिर इतना ही नीचे आ रहा है। तो वर्टिकल में ये y ऊपर गया, y नीचे आ गया, तो ये होगा एक्चुअल के अंदर y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, ये होगा। तो यहाँ ऊपर गया तो y, फिर नीचे आया y, तो कितना डिस्टेंस हो गया, 0। इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 0 कवर किया, क्योंकि ऊपर की तरफ y गया और y नीचे आ गया 0। फिर यू वाई आपके पास क्या है, u साइन थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं u साइन थीटा इंटू में t, फिर क्या हो जाएगा, ये हाफ g माइनस का आएगा इंटू में टी स्क्वेयर। आप इसको इधर ले आओ, ये आ जाएगा u साइन थीटा इंटू में टी इज इक्वल टू हाफ माइनस का ये जी टी स्क्वेयर, माइनस से माइनस किया, एक टी से टी गया, इसको आप इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी। ये आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा बाय जी। ये किसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया आपके पास, प्रोजेक्टाइल का आ गया। क्लियर है ना ये। और तीसरा हम निकालते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या निकालते हैं बेटा, इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं, यानी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना चलता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम। अब यहाँ पर, यहाँ से छोड़ा था हमने इसको, यहाँ पे जब आ गया तो ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसके लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे, यू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये करेंगे। तो इसमें ये कौन सा डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस वाला है हॉरिजॉन्टल, तो डिस्टेंस क्या होगा एक्स, ये क्या होगा यू एक्स इंटू में टी। अब देखिए एक्सेलरेशन के अंदर वेरिएशन नहीं आएगा। अब यहाँ से आपने जब इसको फायर किया था तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना था 9.8, जब ये यहाँ पर पहुँच गया तो यहाँ पे कितना है 9.8। तो जी की वैल्यू के अंदर कोई वेरिएशन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे वाई एक्स डायरेक्शन में जी कितना हो जाएगा 0। अब x को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। यू एक्स, यहाँ पे देखिए यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू में टाइम। टाइम आपने निकाला था, कितना था 2u साइन थीटा बाय जी, ये हो जाएगा। तो यहाँ से u और u क्या हो गया, u स्क्वेयर बाय जी, ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी।
अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज बेटा मैक्सिमम कब होगी, आर जो है वो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होता है, साइन मैक्सिमम कब होता है, जब साइन थीटा किसके बराबर हो, थीटा किसके बराबर हो, 90 के। तो यहाँ पे थीटा कितना है, 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/2 यानी 45 का मतलब अगर हम यहाँ से 45 का एंगल बना के किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो हॉरिजॉन्टल में वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और उसका फार्मूला कितना आ जाता है, आर मैक्सिमम का फार्मूला आ जाता है बेटा आपके पास u²/g, ये आर मैक्सिमम आ जाएगा। क्लियर है ना ये। तो हमने ये क्या निकाल लिया था, पहले मैक्सिमम हाइट निकाल ली थी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया था, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल ली थी। अब इसके बाद देखिए बेटा क्या है, इसके बाद हम वेलोसिटी निकालेंगे जिसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। क्या निकालेंगे हम, फोर्थ वन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम होगी, वो हम निकालेंगे। तो निकालने के लिए देखिए क्या है, आप यहाँ पर मान लीजिए आपको वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रोजेक्टाइल कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, तो ये हो जाएगा कौन सी डायरेक्शन है Vx, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है Vy। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा इनके बीच का, इसको इससे मिला दो आप और उसको उससे मिला दो, यहीं से क्या हो जाएगा आपका, यहीं से क्या आ जाएगा बेटा आपका, यहाँ से इन दोनों के बीच का जो ये एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। तो आप V रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, तो ये इसको इससे मिलाया आपने, इसको इससे, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर प्लस 2Vx Vy कोस थीटा कितना है 90, कोस 90 0 हो गया, तो आपके पास ये आ गया Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। क्लियर है ना यहाँ। तो यहाँ पर एक इक्वेशन हमारे पास बनती है V इज इक्वल टू u+80 बनती है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल में लेता हूँ Vx इज इक्वल टू ux, a तो क्या है उसमें 0, तो Vx किसके बराबर हो जाएगा u cos थीटा के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी हमारी। क्लियर है। दूसरा हम अगर वर्टिकल में लेते हैं ऊपर में, तो Vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा uy प्लस यहाँ g जो है वो होता है, तो g ऊपर जा रहा है, ये माइनस g इंटू में t, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। Vy और Vx की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास जो फार्मूला निकल के सामने आएगा, Vx की जगह आप क्या पुट करेंगे u cos थीटा प्लस इसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, ये कितना होता है, ये u sin थीटा होता है और माइनस में gt, तो आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इस पे आइडेंटिटी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ugt, ये हो जाएगा माइनस 2ugt इंटू में साइन थीटा, ये हो जाएगा, यही होगा ना इसका अंडर रूट। क्लियर। तो यहाँ से u को बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा u स्क्वायर बाहर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ugt इंटू में साइन थीटा। क्लियर है ना, ये लगेगा, इसकी पावर 1/2 अंडर रूट लगा दें, ये तो 1 हो गया, तो आपके पास क्या बचा u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ugt इंटू में साइन ऑफ थीटा, ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, ये आपके पास क्या आ जाएगी वेलोसिटी। क्लियर है ना ये। अगर अब देखिए इन दोनों के बीच का ये एंगल जो है ना, ये वाला एंगल, ये मैं अल्फा मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ अल्फा, तो यहाँ से मैं डायरेक्शन भी निकाल सकता हूँ वेलोसिटी का, क्या निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से वेलोसिटी का डायरेक्शन।
अब वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकलता है, tan अल्फा से। tan अल्फा क्या हो जाएगा, वी वाई वी एक्स। अब वी वाई हमने निकाला था पीछे, वी वाई कितना था, वी वाई है रहा ये वाला u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई ये कितना था, ये था u कोस थीटा। ये आपके पास क्या आ जाएगी इसकी डायरेक्शन, यानी tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाय u कोस थीटा। ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन था। अब इसमें देखिए हमने क्या किया, उतार लीजिएगा इसको, समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, बिल्कुल इजी है। अब बेटा ये सारे के सारे जो हमने, अब देखिए मैक्सिमम हाइट का फार्मूला निकाला हमने, h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g, ये निकाला। फिर हमने टाइम पीरियड निकाला कितना, 2, कितना था भाई टाइम पीरियड, 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी। और हमने निकाला रेंज का, रेंज कितना था, u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी। और फिर हमने निकाला वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस 2u जी टी साइन ऑफ थीटा। ये निकाले ना बेटा हमने। अब ये देखिए, ये हमने एंगल किसके साथ बना के फेंक रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल के साथ। अगर क्या हो आपका प्रोजेक्टाइल ऐसा हो और आपको बोल दिया जाए कि आप एंगल किसके साथ बना के फेंकिए, आप एंगल वर्टिकल के साथ बना के फेंकिए, तो पीछे ये एंगल कितना रह जाएगा, 90 माइनस थीटा। कितना रह जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो उस केस के अंदर फिर ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट। इस केस में समझ में आ रहा ना, ये पहले तो हमने यहाँ एंगल बना के फेंका था थीटा, अब एंगल हमने क्या बना दिया यहाँ, तो ये कितना रह गया 90 माइनस थीटा। तो उसमें फिर h कितना रह जाएगा, यू स्क्वेयर साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय 2g हो जाएगा। इसको साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, कोस थीटा हो जाएगा। और फिर t कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा की जगह 90 माइनस थीटा बाय जी। और r कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू कितना है, u साइन 2 थीटा बाय जी। अभी ये तो चेंज नहीं होगा, 2 थीटा, थीटा कितना है, थीटा है 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, ये वैसा ही रहेगा सेम। और ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा u स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस 2u जी टी साइन 90 माइनस थीटा। क्लियर है ना। तो ये फार्मूला हो जाएगा u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा बाय 2g, ये भी कितना हो जाएगा 2u कोस थीटा बाय g। ये कितना हो जाएगा, ये तो चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा 2u, ये हो जाएगा और ये कोस थीटा हो जाएगा, u स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस 2u जी टी साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा, इसकी पावर अंडर रूट यानी 1/2। ये बेटा हमारे पास वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट, टाइम पीरियड और रेंज के फार्मूलेज आ गए जब हमने प्रोजेक्टाइल को किसके साथ एंगल बना के फेंका, वर्टिकल के साथ। पहले किसके साथ फेंका था हमने, हॉरिजॉन्टल के साथ। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, बहुत ही इजी चैप्टर है। इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन से रिलेटेड, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।